सर लगातार जिस तरीके से बात हुई थी, कॉर्पोरेटर को होटल में रखा गया, संजय राउत कह रहे जेल के अंदर रखा गया, तुरंत छोड़ देना चाहिए, कैसे देखते सब बयान? नहीं, ये बयानबाजी तो आप और हम आज ही नहीं सुन रहे ना, ये 4 साल हम सुन रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिस मतदार लोगों ने मुंबई के पूरे मैंडेट के साथ महायुति को सत्ता दी है मुंबई महानगर पालिका की, तो वो जो हमारे कारपोरेटर है उनसे डिस्कशन करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब यहाँ आए हैं, तो उसमें पॉलिटिक्स कौन सा है? 2.5 साल का जो फॉर्मूला चल रहा है उसको भी नहीं, कौन सा भी फॉर्मूला फाइनल नहीं होगा, क्योंकि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब दावोस में हैं और वो आने के बाद हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी बैठ के निर्णय लेंगे कि क्या करना है। एक रीचेबल नॉट रीचेबल की बात भी संजय राउत की तरफ से कही गई, फिर उन्होंने कहा कि मैं शाम को ताजलैंड जाऊंगा। हालांकि यहाँ आने के बाद पत्रकारों को पता चला कि 2 दिन की शिविर की बात चल रही है। संजय राउत को क्या जवाब देंगे? नहीं, इसमें मैंने मेरे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि महायुति का गठबंधन ये कॉन्क्रीट गठबंधन है, लेकिन नॉट रीचेबल रहेंगे वो बाकी के लोग रहेंगे, और वो महापौर पद की जब इलेक्शन है उसी दिन रहेंगे, और वो आंकड़ा भी बहुत रहेगा। बाकी लोग से मतलब क्या, आपका जो शिवसेना बच गई है वो शिवसेना भी पूरी तरह से सम्मिलित करेंगे अपने में? महायुति का मेयर बनने वाला है, और महायुति का मेयर बनने के दिन जो हमारी महायुति का गठबंधन है वो 100% वहां रहेंगे, और थोड़े बहुत नॉट रीचेबल रहेंगे सामने वाले। कब तक और कॉर्पोरेटर यहाँ पर होटल हाँ, और कितने दिन कॉर्पोरेटर यहाँ पर होटल में रहेंगे? 1 घंटे के बाद बताएंगे ना कितने दिन। आप दावोस जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा रहेगा? ऑलरेडी सीएम जो है दावोस में है, क्या इस बार नया जो है महाराष्ट्र के लिए आप लेके आने वाले हैं? मैं कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बोलूंगा कि हम जो दावोस जा रहे हैं माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, हम पिछले साल जैसा हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट हमने महाराष्ट्र में लाई है, वैसी ही वो क्रॉस करके हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, और 3 दिन के बाद हम बताएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ गया। एक आखिरी सवाल, संजय राउत यहाँ पर आने वाला था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर खाना खाऊंगा, उसके बारे में बोला मैंने। एक अंतिम सवाल सर ये है कि 2 भागों में जब शिवसेना 2022 में बंटी थी तो लगातार चर्चाएं थी कि लेगेसी की बात चल रही थी कि कौन असली हकदार है, लेगेसी कौन आगे लेकर जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, और नगर निगम के चुनावों में भी लोगों को ये सवाल था कि लेगेसी किसके पास है। और अब जबकि ये इस तरह के नतीजे आए हैं, और जो शिवसेना का गढ़ था, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई MMRD जो रीजन था वहां पर भी लगातार बड़ी जीत जो है शिवसेना को मिली है। तो क्या अब यहाँ से आप लोग ये मानते थे कि अब लेगेसी आप लोगों के पास आ गई है? नहीं, लीगेसी तो हमारे पास है, लेकिन इसके ऊपर शिक्कामोर्तब किसने किया है? MMR रीजन के हमारे जो मतदार बंधु भगिनी है उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में विश्वास रखा है, और मुंबई, ठाणा, भिवंडी, उल्लासनगर, कल्याण डोंबिवली, पनवेल, ये सब भागों में हमारी सीटें बहुत चुन के आई है, और इससे फाइनल हो गया है कि वंदनीय बाला साहब का विचार माननीय एकनाथ शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं, और शिवसेना सच्ची यही है।